Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take आज का us दिन मेरे high. लिए बहुत ही भागम भाग रहा क्योंकि मैं सुबह से ही और सुबह की शुरुआत हुई इडली मेकिंग से और साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इडली बनाने जा रही हूँ और इसको कैसे बनाया है इसकी भी फुल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक ब्लॉग है और आज की ब्लॉग में मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस वीडियो को शेयर करते हुए। तो आप लोग भी इसको देखिएगा ज़रूर। आज मेरी बेटी का है जन्मदिन, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं एक ब्लॉग बना लूँ। बाकी चीज़ें तो मैं बनाती ही रहती हूँ, लेकिन ब्लॉग्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार यादें जो है ना मतलब आपके दिमाग में तो हमेशा ही रहता है, लेकिन अगर हम वीडियो में शूट करके रख लेंगे ना तो हो सकता है आगे की जो जनरेशन है उनको कभी मन करे तो वो आकर के इस चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं कि मेरे बर्थडे के दिन, मेरे जन्मदिन के दिन मम्मी ने क्या किया था। तो अभी मैंने सूजी और दही को मिक्स करके 5-7 मिनट पहले ही रख लिया था और यहाँ पर इडली मेकर के जो ट्रे होते हैं उसमें मैंने कपड़ा बिछाया और साथ में ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क दिया और जो मैंने इडली बैटर तैयार किया ना उसमें थोड़ा सा मैंने सोडा भी डाला है, जो कि मैंने वीडियो में अभी भी दिखाई दिया। और इसको हल्का सा पानी डाल के और बस इस कपड़े के ऊपर डाल दिया। तो नाश्ता करके ही जाने वाले हैं कहीं हम घूमने के लिए, क्योंकि जब बच्चों का बर्थडे होता है ना तो वो चाहते हैं कि हम घर के अंदर ना रहें, कहीं ना कहीं जाएं। तो बच्चों के लिए भी कभी कभी अपना समय निकालना पड़ता है। अपनी लाइफ तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन बच्चों के साथ तो आपको बना के चलना ही पड़ता है, नहीं तो फिर उनको भी ऐसा लगता है कि मम्मी मतलब मेरे पेरेंट्स तो हमारे साथ इतना एंजॉय ही नहीं करते, तो इसलिए वो फिर अलग होने लगते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को हमेशा जब भी उनको ज़रूरत पड़े और आप टाइम देते रहेंगे तो बच्चे कभी भी इस बात को नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर इडली बैटर जो मैंने बनाया था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने 2 कटोरी में भी उसे डाल के और स्टीमर में चढ़ा दिया। यहाँ पर मैंने थोड़े से पानी में चीनी रख दिया है, 2 कलछी मैंने चीनी डाली है, नहीं सॉरी 1.5 कलछी मैंने चीनी डाली है, सिर्फ चीनी को पिघलने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि चीनी मैं क्यों पिघला रही हूँ। मुझे आज बनाना है एक केसरी भात बोलते हैं वो रेसिपी, और वो रेसिपी इसलिए भी बन रही है, 2 काम एक साथ हो जाएगा क्योंकि मैं अपने चैनल के लिए रेसिपी भी शूट कर लूँगी और साथ में मेरी बेटी का बर्थडे भी हो जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह कुछ तो मीठा खिलाती, तो मैंने फटाफट से यही रेसिपी मुझे लगा कि सबसे हल्का है और मैंने बना लिया। क्योंकि सुबह सुबह कोई और भारी चीज़ें बनाने में ना टाइम लगता। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया कि आज हम बहुत ही अच्छी जगह जाने वाले हैं। आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे फैमिली ब्लॉग्स भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकॉन दबा लें। तो किचन टिप्स, होम डेकोर, बहुत सारी चीज़ें मैं डालती रहती हूँ, पर कभी कभी ब्लॉग्स भी डालना का मन करता है क्योंकि कुछ यादें होती है जिनको मतलब उनको रिकॉर्ड करना मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। बाकी तो पैसे वगैरह तो आते रहते हैं हर चीज़ से। तो यहाँ पर मैंने घी डाला 1 बड़ा सा चम्मच और उसके 2 गुना मैंने सूजी डाली, उसको हल्का सा भून लिया। और सूजी को मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लाल जैसा नहीं करना, हल्का कलर उसका वाइट ही रहेगा, सफ़ेद जैसा ही रहेगा, तभी उसमें हमें चीनी का जो घोल मैंने बनाया है ना वो डालेंगे। तो चीनी के घोल में मैंने थोड़ा सा केसर डाला है, जिसकी वजह से वो केसरी कलर हो गया है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसके अंदर क्रश करके इसके अंदर डाल दिया, और ड्राई फ्रूट्स को मैंने पहले ही घी में फ्राई किया हुआ था। तो ये फटाफट से चलिए बना लेते हैं। और बनाने के बाद मुझे इसको मतलब भगवान को भी चढ़ाना है क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, तो इसको ज़रूर मैं अपने घर के मंदिर में भी रखूँगी। और ये केसरी भात की रेसिपी फुल वीडियो जो है ना मेरे दूसरे चैनल पे, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, यहाँ पर मेरा ये केसरी भात हो चुका है और इसे मैं दिखाती हूँ कि कैसा बन के तैयार हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सर्व करने के लिए एक सफ़ेद प्लेट में डाला है, जिससे कि वो कलर अच्छे से खिल के आए। और देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर बना है। और चलिए चलते हैं मंदिर में, थोड़ा सा पूजा भी करते हैं और अपनी बेटी के लिए विश भी मांगते हैं। और उसके बाद चलते हैं किचन में, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें ठीक भी करनी है। तो जब भी कहीं जाना होता है ना, तो ऐसे लगता है पहले तो सारी चीज़ें ठीक करके जाओ, नहीं तो फिर आने के बाद ना फिर गंद मिलेगा। तो मैंने कल रात को बनाया था चना और चावल, तो मैंने उसे भी एक डब्बे में पैक कर लिया कि क्या पता रास्ते में अगर खाना नहीं मिला तो फिर हम यही खा करके काम चलाएंगे। जब भी आप घर से ट्रेवल के लिए निकलें तो कुछ ना कुछ ज़रूर खाने पीने की चीज़ें अपने साथ स्टोर कर लें, क्योंकि वो कभी भी आपका साथ दे सकती है। स्पून वगैरह चम्मच वगैरह को मतलब क्लीन रखने के लिए आप फॉइल पेपर का यूज़ करें और उसको कवर करके चलें। देखिए यहाँ पे इडली भी बन गया है, उसको ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर इसको निकाल के मैं दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया इडली बन के तैयार हुआ है। और ये इडली ना इंस्टेंट इडली है, कभी भी फटाफट बना करके आप खा सकते हैं। मैंने इसका बैटर जो है ना जो इंस्टेंट मिक्सर होता है वो मैंने बना करके रख लिया हुआ है डब्बे में। और जब भी हमारा मन करता है उपमा इडली या कुछ और खाने का, मतलब उपमा और इडली के लिए स्पेशली मैंने ये बनाया है। तो इसको बस इस तरीके से सर्व करेंगे। और आज मैंने कोई भी चटनी वटनी नहीं बनाई, मैंने कहा टोमेटो सॉस या नहीं तो एक चटनी है मेरे पास स्पेशल, उसके साथ हम खाएंगे। और चलिए चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। और यहाँ पर मैं बेटी के लिए थाली लगा रही हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पे जो केसरी भात है वो भी डाल दिया, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जो जहाँ से ये रेसिपी आती है ना, वहाँ पर वो खाई हुई थी, तो वो कह रही थी कि मुझे भी खानी है एक बार और। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने नाश्ता लगा दिया, खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो बेटी भी यहाँ पे तैयार होकर के बैठ गई है। मैंने कहा थोड़ा टीका लगा दूँ, पूजा वगैरह तो हो चुकी थी पर टीका नहीं लगाया था, तो वो मम्मी के हाथ से ही टीका लगाना था उसको। तो बस ज़रा सा मैंने लगाया, क्योंकि आजकल बच्चों को टीका लगाना इतना पसंद नहीं होता, लेकिन मैंने थोड़ा सा लगा दिया। और मैंने जो केसरी भात बनाया उससे उसका मुँह मीठा किया, आशीर्वाद दिया। और आप सबकी विश की ज़रूरत है, अगर आप लोग चाहें तो इसे हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। और चलिए चलते हैं, तैयारी करते हैं जाने की। यहाँ पर पहले नाश्ता करेंगे और फटाफट से निकलेंगे। तो मैंने सोचा पहले मैं भी अपना नाश्ता कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है वो करने के बाद फिर हम निकलेंगे। तो अब मैंने नाश्ता कर लिया और यहाँ पर तैयारी कर ली जाने की। तो मैं एक बैग लेती हूँ जिसके अंदर बहुत सारे पानी की बोतल भी ले लेती हूँ, सबके लिए एक एक बोतल, और साथ में एक्स्ट्रा भी एक रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा बाहर का मौसम अब गर्म होने लगा है। और जैसे बाहर आप जाते हैं ना, तो आपको तुरंत पानी पीने की बहुत ज़्यादा तलब होती है और इच्छा होने लगती है कि पानी पिएं। तो ऐसे में फटाफट ख़रीदने से अच्छा है कि घर से लेकर के चलें, अगर आप अपनी गाड़ी से चल रहे हैं तो। अगर आप किसी और चीज़ से जा रहे हैं तो भी एक दो बोतल तो आप रख ही सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं धूल भरी सड़कों पर, क्योंकि धूल सच में बहुत ज़्यादा थी। और जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है सूरज कुंड का क्राफ्ट मेला, जो कि मैं कभी नहीं देखा है, मैं पहली बार जा रही हूँ। और छुट्टी लेकर के मेरे हस्बैंड हमें लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट डे था। और मैंने कहा कि कहीं तो चलेंगे, तो चलिए सूरज कुंड का मेला ही देख के आते हैं। वैसे मैं कई सालों से रह रही हूँ पर मैंने कभी भी इस मेले को नहीं देखा था, तो इस बार मुझे ये मौका मिला। तो मैंने कहा गंवाने से अच्छा है कि हम निकल ही लें। और अगर मैंने कोई और चीज़ें करने लग गई तो फिर मुझे ये लेके नहीं जाएंगे, तो इसलिए फटाफट तैयार हुए और यहाँ से निकल गए। तो जर्नी कोई ज़्यादा दूर की नहीं थी, हमारे घर से मुश्किल से 2 से ढाई घंटे लगे पहुंचने में, क्योंकि जाम वगैरह में फंस गए। तो देख सकते हैं सूरज कुंड क्राफ्ट मेला में हम पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हाँ अच्छा भी लगा, क्योंकि थोड़ा अलग तरह का माहौल देखने को मिला। और गर्मी थोड़ी थोड़ी सी आ गई थी, तो ये जो स्वेटर हम पहन के गए थे वो स्वेटर हमें उतारना ही पड़ा। और जाते ही सबसे पहले ऐसा लगा कि जैसे कि भूख बहुत तेज़ लगी है। जो इडली हम खा के गए थे वो थोड़ा सा पच चुका था, तो सबसे पहले हमने खाने की तरफ दौड़ लगाई। और यहाँ पर एक दाना पानी नाम का एक शॉप था, जिसके अंदर मिल रहे थे मिलेट्स
पराठा और उसके साथ हरी चटनी, दही और बाजरे की खिचड़ी और साथ में शायद कोई अचार था। तो देख सकते हैं हम लोग लाल हो चुके हैं क्योंकि धूप एकदम से अचानक से पड़ी, तो सबकी शक्लें थोड़ी सी ऐसे हो गई लंगूर जैसी, क्योंकि धूप जब एकदम से पड़ती है ना, अगर आप घर के अंदर रहते हैं और बाहर जाते हैं तो जब आदत नहीं होती है तो एकदम से चेहरा ना कुछ अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही चटपटी मिलेट पनीर पराठा था, अचार खट्टी मीठी, एक नॉर्मल जो गाजर मूली की अचार होती है वो, और बाजरे की खिचड़ी, साथ में गुड़ और दही और हरी चटनी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखे जिनमें लड़कियां भी पगड़ी बांधी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ ऐसे मेले में शायद उनकी कोई शॉप वगैरह होगी, हो सकता है उसको प्रमोट करने के लिए आए होंगे। यहाँ पर पोटैटो फ्रेंच या कुछ ऐसे नाम है वो था, और ये बहुत ही टेस्टी था और थोड़ी सी फीकी थी, जैसे मिर्च मसाले हमने कम डलवाए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. ये है गोहाना जलेबी। गोहाना जलेबी और ये पोटैटो ट्विस्ट है। और ये जो गोहाना जलेबी थी ना वो इतनी बड़ी थी और इतनी सॉफ्ट थी, बहुत ही टेस्टी थी, तो एक ही में 3-4 लोग आप खा सकते हैं। उसके बाद हम मेले के अंदर गए और मेले के अंदर आप देख सकते हैं क्राफ्ट्स की ही चीज़ें थी, जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं, लोग जो हाथ से बना कर के लाते हैं, शिल्पकार होते हैं, कुम्हार होते हैं, बुनकर होते हैं, ये सारे लोगों के अपने अपने स्टॉल थे। काफ़ी भीड़ थी और इस सूरज कुंड मेले की ये खासियत है कि यहाँ पर जितने भी देश हैं हमारे एशियन के, वो सारे ही कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो कपड़े हैं ना, क्लोथ्स हैं, मतलब कॉटन के भी थे, सिल्क भी थे। यहाँ पर देखिए मिट्टी के छोटे छोटे से मतलब मटकी जैसे चीज़ें थी, जिसको बहुत सुंदर सजाया हुआ था कलर वगैरह करके। तो सुंदर तो बड़े लग रहे थे, पर ऐसे लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, तो मैंने ये नहीं लिया। वैसे इनके लिए तो बहुत ही मतलब मेहनत का काम है, क्योंकि ये लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं और फिर बेचने के लिए आते हैं, तो बहुत ही यूनिक सा लगता है। यहाँ पर मिट्टी के मटके थे बहुत सारे, लेकिन थोड़ी सी मुझे फिनिशिंग इसकी आर्टिफिशियल लगी, तो मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे एकदम मिट्टी वाला चाहिए था। और देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है ना, उसकी वजह से मैंने नहीं लिया। और रेट भी सस्ते नहीं थे, मतलब महंगे ही थे। तो ये बता रहे थे कि ये किसी जगह की स्पेशल है, जौनपुर या कुछ ऐसे बता रहे थे, वहाँ की है। तो थोड़ी महंगी थी, नहीं दी तो फिर मैंने नहीं ली, नहीं तो अगर थोड़े से कम रेट में देते तो मैं ले लेती। 300-400 की रेट में बता रहे थे। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी। आगे आगे चलिए, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इस्तांबुल, इजिप्ट और भी कई सारे देशों की चीज़ें भी थी, और छोटी छोटी क्राफ्ट्स की चीज़ें ज़्यादा थी, सुंदर बहुत लग रही थी। ये हमारे जो अपने देश की क्राफ्ट्स हैं, मतलब चीज़ें हैं, वो थे। भीड़ इतनी थी जो मैंने कैमरे को थोड़ा नीचे कर दिया, क्योंकि मोबाइल वगैरह का भी डर होता है कि कहीं कोई ले ना ले, मतलब कैमरे का। और यहाँ पे जो कालीन होते हैं ना, कश्मीरी कालीन, वो भी बहुत खूबसूरत थे। लेकिन मुझे ऐसे लगा ऐसे कालीन हमारे वैसे भी मिल जाते हैं, तो मैंने इस पे ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं किया, आगे निकल गए। ये कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें थी जो मुझे बहुत सुंदर लगी, और ये ब्रास की सारी मूर्तियां हैं और खूबसूरत हैं, महंगे भी बहुत थे। तो इतनी महंगी चीज़ें तो खैर मैं नहीं ले सकती थी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया, पर मैंने आप लोगों को ज़रूर दिखाया। यहाँ पर ये सारे जो लखनवी कढ़ाई वाली जो कपड़े होते हैं वो थे, सिल्क में भी, कॉटन में भी, और भी बहुत सारी चीज़ें। रेट दोगुना था, जो नॉर्मल मार्केट में आप लेते हैं उससे दोगुने रेट पे यहाँ पे मिल रहा था। बार्गेनिंग भी चल रही थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं। जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग मैं नहीं कर पाती इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग, तो मेरे से नहीं होता। और ये अफ्रीकन कंट्री के लोग थे जो कि अपने देश की छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी,
और यहाँ पे थाईलैंड्स के ना क्लिप क्लचर जो इसको बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं, तो वो बड़ी सुंदर थे, तो वो भी मैंने लिया। एक दो चीज़ें यहाँ से ली। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो खिंचवाई, जो कि ज़रूरी था इस मेले में जाने के बाद। और ये तो मतलब बनता ही है, क्योंकि इतने बड़े मेले में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो वीडियो और फ़ोटो तो लेना ही था। चलिए, यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद अब घर जाने को हुए। अब आगे सिर्फ साड़ियाँ, सूट ऐसी चीज़ें थी और बहुत ही सुंदर थी, किसी में कोई कमी नहीं थी। ये शिफॉन में कुछ गोल्डन जो तार होती है ना, उसकी एम्ब्रॉयडरी थी। तो थी चीज़ें बहुत सारी थी, और लेकिन मैं लास्ट डे में गई तो इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे कि ये मार्केट इतनी बड़ी होगी, तो थोड़ा सा अपना बजट बना के चलते। लेकिन क्योंकि हम पहली बार गए थे और मैंने पहले इससे पहले कभी देखा भी नहीं था, शाम होने को आई थी और लग रहा था कि अब अगर वापस नहीं गए तो फिर थोड़ी देर हो जाएगी घर पहुंचने में। इधर गुजरात के स्टॉल थे जो कि स्पेशली अलग से बनाया गया था। हम घर पहुंच चुके थे, खाना खा के आए। उसके बाद अपनी मेरी बिटिया ने केक काटा और यहाँ पर हम तीनों ने एंजॉय किया थोड़ा सा। और इस ब्लॉग को फिर यहीं पे मैं लास्ट करती हूँ। अच्छी लगी हो मेरी ये ब्लॉग तो ज़रूर बताइएगा। ऐसी ब्लॉग्स अगर आपको चाहिए तो, और नहीं भी चाहिए तो भी, ये स्पेशल दिन था मेरे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट था, तो इसलिए इसको तुम्हें से शेयर करना ही था। तो चलिए, मैंने शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स, होम डेकोर और बहुत सारे आइडियाज़ के साथ मिलते हैं फिर। यहाँ पर मेरा बेटा भी ऑनलाइन हो चुका था, जो कि लंदन में रहता है, तो उसने वहाँ की भी थोड़ी सी सीनरी दिखाई, और इसी के साथ ही इस वीडियो को लास्ट किया। बाय बाय।